एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सम इम्पोर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial information to the users of accounting. Accounting एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है। अगर हमारा एक बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, पहले तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हमारी बिजनेस में हुए हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हम उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री के फॉर्म में। फिर हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करेंगे रिस्पेक्टिव लेजर्स अकाउंट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करेंगे फाइनल अकाउंट्स में, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के। फिर हम लोग ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, लाइक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, असेट्स, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद वो पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेगा। देन आते हैं क्रेडिटर्स, मतलब हमारे लेंडर्स जो हमें लोन देते हैं। फिर आते हैं बैंक्स। बैंक्स हमारे बिजनेस को ऐसे ही तो लोन नहीं देगी, वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही हमें लोन देगी। सो बैंक के साथ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। ओनर्स जो कंपनी का ओनर है वो भी यूजर ही है। जो ओनर होता है उससे भी तो देखना होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, लाइबिलिटी कितनी है। सो ओनर्स भी हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। फिर हमारे एम्प्लॉयज भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। वो हमारे बिजनेस में काम करते हैं तो उन्हें भी तो एनकरेजमेंट मिलेगी। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है वो मोटिवेट होंगे। सो एम्प्लॉयज भी हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। फिर गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, बिकॉज उसके बेसिस पे ही हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। सो ऐसे ही सम यूजर्स को हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करते हैं। सो आई होप नाउ यू ऑल क्लियर व्हाट इज अकाउंटिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कम्युनिकेट करने के लिए भी अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, टू ascertain the financial position of the business। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बिजनेसमैन कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए भी अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज टू ascertain the progress of the business। की प्रोग्रेस को एसर्टेन करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम बिजनेस की ग्रोथ ईयर टू ईयर एसर्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकने के लिए भी अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अपार्ट फ्रॉम द ओनर्स देयर आर वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द बिजनेस फर्म। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरियस शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ लेट्स डिस्कस सम बेसिक accounting terms. First is business transaction. So what is business transaction? Business transaction is an event involving an interchange of goods, मनी और सर्विस बिटवीन 2 or more parties। जितने भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं, लाइक सप्लायर्स से गुड्स और रॉ मटेरियल परचेज करना, इन रिटर्न सप्लायर को उसका पेमेंट करना, गुड्स कस्टमर को सेल करना, इन रिटर्न कस्टमर्स से पैसे लेना, ऐसे ही जितने भी इनफ्लो और आउटफ्लो बिजनेस में जो होता है उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल इंक्लूड्स कैश और अदर टाइप ऑफ असेट्स that are introduced into the business by the owners। जो कंपनी के ओनर्स हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैश या अदर टाइप ऑफ असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के लिए।
उसे बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज अ पर्सन who owns and usually manages a business. प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है और जो बिजनेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आर मनी और असेट्स that are withdrawn from a company by its owners for personal use. अगर किसी ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस की कैश विड्रॉ की या फिर अगर उसने बिजनेस की असेट यूज की तो उससे बोलेंगे ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज असेट्स। असेट्स आर दोज आइटम्स दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू एंड आर ओन्ड बाय अ बिजनेस। असेट्स ओनर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए परचेज करते हैं और असेट फ्यूचर में बिजनेस को मॉनेटरी टर्म में भी फायदा करवाती है। असेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, non-current asset and current asset. So first discuss non-current asset. Non-current asset को हम लोग fixed asset भी बोलते हैं। Non-current assets are those assets which are purchased for long-term use and not likely to be converted into cash within a year. Non-current asset वो assets है जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं और जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन अ ईयर। नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज tangible asset and intangible assets. Tangible assets. Tangible assets are any assets that have a physical presence. Tangible asset वो assets है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट्स है जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है करंट एसेट। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स that are expected to be converted into cash within a year. Current assets वो assets है जिसको हम लोग short term में ही cash में convert कर सकते हैं, मतलब within a year. For example, closing stock, debtors, bills receivable, etc. Next, liabilities. Liabilities are debts that a business has to pay at some time in the future. Liabilities वो amount है जो business को outsiders को pay करना पड़ता है. Liabilities are further divided into two parts, that is non-current liabilities, current liabilities. अभी हम देखते हैं what is non-current liabilities. Non-current liabilities are liabilities that are due after a year or more. Non-current liabilities वो liabilities है जो एक साल के बाद पे करनी होती है. For example, loan taken from bank for 16 months. एक साल के बाद हमें बैंक को लोन रीपे करना है, इसीलिए ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नाउ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज दैट आर ड्यू एंड पेएबल विद इन अ ईयर। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जिसकी पेमेंट हमें एक साल से पहले करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि नॉर्मली 6 मंथ के लिए होता है। क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, जिनकी पेमेंट हम सप्लायर्स को मतलब कि क्रेडिटर्स को विद इन अ ईयर पे करनी होती है। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज टू whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet. Debtors वो होते हैं जिसे कंपनी क्रेडिट पे गुड्स सेल करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जिसका वो पर्सन से पैसे आना बाकी है। डेटर्स हमारे करंट एसेट भी है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने कस्टमर्स को 5000 रुपीज के गुड्स सेल किए, बट कस्टमर्स पैसे 3 महीने के बाद देने वाला है, उसने ऑन द स्पॉट पैसे नहीं दिए। तो ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं उसे हम बोलेंगे डेटर्स। क्रेडिटर्स। Creditors is an entity or person from which business purchase goods and services on credit. Creditors वो person है जिनसे business raw material purchase करती है क्रेडिट बेसिस पे, जिसका पेमेंट बिजनेस को विद इन अ ईयर करना पड़ता है, उसे हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम करंट लाइबिलिटीज में लिखते हैं बिकॉज इसका पेमेंट बिजनेस को विद इन अ ईयर पे करना होता है। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम इज द रेवेन्यू अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके जो रेवेन्यू अर्न करती है उसे हम बोलेंगे इनकम। नाउ एक्सपेंसेस। Expenses is the amount that business spends to produce and sell its goods and services. Business जितना भी खर्चा करती है अपने goods and services
प्रोड्यूस्ड और सेल करने के लिए उसे हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। गुड्स, द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। जो आइटम्स बिजनेस परचेज या फिर सेल करती है उसे हम बोलते हैं गुड्स। परचेज, परचेज इज द बाइंग ऑफ गुड्स बाय बिजनेस। गुड्स को खरीदना उसको बोलेंगे परचेज। परचेज के दो टाइप्स हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट कैश परचेज। When company buys goods in cash, अगर कंपनी पैसे देकर गुड्स परचेज कर रही है तो उसे बोलते हैं कैश परचेज। क्रेडिट परचेज, व्हेन कंपनी बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कंपनी ने गुड्स बाय किए बट पैसे ऑन द स्पॉट पे नहीं किए, पैसे कंपनी बाद में पे करेगी, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट इज सेल। सेल इज द सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस। बिजनेस अपने गुड्स को बेचती है, उसे बोलते हैं सेल्स। अगेन सेल के दो टाइप्स हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल, when company sells goods in cash, अगर कंपनी गुड्स सेल कर रही है और उसके बदले में कंपनी को कैश मिल रहा है तो उसे बोलेंगे कैश सेल। क्रेडिट सेल, when company sell goods on credit basis, अगर कंपनी गुड्स सेल कर रही है बट क्रेडिट बेसिस पे, मतलब कंपनी को इन रिटर्न ऑन द स्पॉट कैश रिसीव्ड नहीं होगा, उसे बोलते हैं क्रेडिट सेल। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड इट शोज द कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ goods. It is prepared to determine the gross profit of a business. ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस जो गुड्स परचेज या सेल करता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सेल करने के बाद जो भी रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है उससे कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसे हम माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट बचता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ लास्ट, balance sheet. Balance sheet is the financial statement of a company which includes assets, liabilities, capital, etc. Balance sheet एक ऐसा financial statement है जिसमें कंपनी अपने सारे assets, liabilities, capital, investment, etc. शो करती है। बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी शो करता है। सो आई होप नाउ यू ऑल क्लियर व्हाट इज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज like and subscribe for more videos. Thank you.